हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे, जिस चैनल के बिहाफ पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि कोई व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा है लेकिन आपकी उम्र से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इनसे काफ़ी बड़े हो सकते हैं, काफ़ी एज गैप मुझे दिखाई दे रहा है। इनका पागलपन और दीवानापन दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। ये व्यक्ति चाह के भी आपसे दूर नहीं रह पाता। इस कनेक्शन में उन्हें कोई ख़ास बात लगती है और इनके हिसाब से एज इज़ जस्ट अ नंबर। और ये क्रेजी है आपको लेकर के। ओके, तो इस चैनलिंग के बिहाफ पे मैं टारो रीडिंग करने जा रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। गाइज प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। पहली जो एनर्जी मुझे चैनल हुई है अभी अभी जस्ट, आप में से बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, रनर चेजर वाली सिचुएशन है। कॉल का इंतज़ार हो रहा है उन्हें या आपको। कुछ ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपके लिए हमेशा एक वेटिंग एनर्जी में रहता है। आगे देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ये मैंने क्विक एनर्जी पिक की है, सो आप में से कई लोगों के लिए जाएगी और कई लोगों के लिए नहीं भी जाएगी। कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये इंसान काफ़ी नाराज़गी भी दिखाता है आपसे। देखो, पसंद बहुत करता है, बहुत प्यार करता है ये व्यक्ति आपसे। एक अट्रैक्शन मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके प्रति एक पुल फील करता है, कुछ खिंचाव फील करता है, कुछ एनर्जेटिक कनेक्शन फील करता है। इनको ऐसा लगता है कि ना चाहते हुए भी ये पर्सन आपकी तरफ खिंचता है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, रोकता है कई बार अपने आप को। इवन आप भी कई बार अपने आप को रोकते हैं, बट कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं, कुछ ऐसा होता है कि आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो या कनेक्ट होना चाहते हो। एक दूसरे से हमेशा एक जुड़ाव आपको फील करते रहना है, आप नहीं रह सकते हो एक दूसरे के बिना। ये कुछ लोगों की एनर्जी है और वहीं कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग जो इस कनेक्शन में रहना भी चाहते हैं, नहीं भी रहना चाहते हैं। कंफ्यूज हैं आप इस कनेक्शन को लेकर के। आपको लगता है कि सोसाइटी इसको अप्रूव नहीं करेगी, या आपको ना कुछ डाउट होता है इस रिश्ते पे कि सामने वाला पर्सन आपसे कुछ चाहता तो नहीं है, कुछ उसकी नीड्स तो नहीं है। ओके, लाइक फिजिकल या फाइनेंशियल कुछ भी हो सकता है ये, या इमोशनल कोई नीड तो नहीं है, या फिर जस्ट टाइम पास तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि जिसको आप जस्ट नंबर, वो पर्सन कह रहा है कि एज इज जस्ट अ नंबर, वो कहीं जस्ट टाइम पास नहीं हो जाए, है ना। तो ये कुछ थॉट्स हैं जो मुझे पिक हो रहे हैं आपकी तरफ से। आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हो कि आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो सकते हो, एंड ये पर्सन जो है कुछ ना कुछ आपसे हेल्प लेते हैं फाइनेंशियली। बट मैं जहाँ तक पिक कर पा रही हूँ कि ये पर्सन फाइनेंशियली हेल्प लेता ज़रूर है, बट इनकी इंटेंशन सिर्फ फाइनेंशियली वाली नहीं है। एक अट्रैक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन दिखाई दे रहा है। हाँ, एग्जैक्टली अभी ये नहीं आया है कि लव फीलिंग है कि नहीं है, रियल लव है कि नहीं है।
बट यस, एक रियल फीलिंग है। मैं ये नहीं कह रही हूँ क्योंकि अभी कार्ड वैसा नहीं आया, तो कार्ड आने से पहले मैं इस चीज को अप्रूव नहीं कर सकती। बट यस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक कनेक्शन है, एक फीलिंग है, एक रियल कनेक्शन है। रियल कनेक्शन इन द सेंस कि जो भी है सच है, कुछ झूठ नहीं है, कुछ फेक नहीं है, जो भी है रियल है। तो क्लैरिफिकेशन लेते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज क्लैरिफाई करें, प्लीज क्लैरिफाई करें, थैंक यू सो मच। प्लीज क्लैरिफाई करें। टेन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। देखो, ये जो व्यक्ति है ना, ये जो भी इंसान है, बड़ा खुश रहता है आपके साथ, बहुत हैप्पी फील करता है। इस व्यक्ति को आपसे कुछ उम्मीदें हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप ना इन्हें भाव नहीं देती हैं या नहीं देते हैं आप इन्हें भाव, या आप इनसे भाग रहे हो, या आप इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हो, या फिर कुछ है, इनसिक्योरिटी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि भले आप उम्र में बड़े हो, लेकिन आप बहुत चार्मिंग हो, बहुत हैंडसम हो, या फिर बहुत ब्यूटीफुल हो, या बहुत अट्रैक्टिव हो, अपीलिंग पर्सन हो आप। एक ऐसे इंसान हो आप इनकी नज़र में जो सबको अपनी तरफ खींच लेता है। देखो, ये साफ मुझे एक विजन यहाँ पे पिक हो रहा है कि ये व्यक्ति आपके वर्क प्लेस का है। ये व्यक्ति किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी ऐसी जगह पे मिलता है जहाँ पे आपको सिग्नल्स देखने को ज़्यादा मिलते होंगे, और व्हीकल्स वहाँ पे रुकती होंगी, या जहाँ पे भी आप कहीं जाने के लिए वेट करते हैं। इनका आपके साथ मॉल्स वगैरह में भी मिलना जुलना मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे नेबर्स दिखाई दे रहे हैं। और जो यहाँ पे एक ऐसा सीन दिखाई दे रहा है कि ये जो कनेक्शन है ना, वो सोशल मीडिया या किसी डेटिंग ऐप से स्टार्ट हुआ है। 3 साल 3 महीने, 2 साल 2 महीने, ओके, 5 साल 5 महीने, और किसी का 10 साल का कनेक्शन दिखाई दे रहा है। किसी का रिसेंट का कनेक्शन दिखाई दे रहा है, 3 मंथ 2 मंथ 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर। तो ये जो आपका सोशल मीडिया कनेक्शन है या डेटिंग ऐप कनेक्शन है, उससे ये व्यक्ति आपको मिला है। एंड ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपके लिए लॉयल पर्सन दिखाई दे रहा है। इसकी इंटेंशन ऐसी है कि ये जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहते हैं, समय बिताना चाहते हैं। आपके बिना थोड़ा ना दुखी फील करता है। इनको ऐसा लगता है कि आप ही हैं एकमात्र दुनिया में जो इनको खुश कर सकते हैं, जो इनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, या फिर ये कह लें कि इनको पॉजिटिव करने का जो रीजन है वो आप हो। देखो, हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है, आपकी तरफ से भी कुछ फीलिंग है। आप भले उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। सोसाइटी का आपको कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फियर हो सकता है, या इनर चाइल्ड वुंड्स या ट्रॉमा की वजह से, या पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से आप इस पर्सन के साथ नहीं कनेक्ट होना चाह रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ है फीलिंग। और इनमें से जो बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक हो रही है वो आपके एक्स भी है। मतलब अभी आप उनके साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, ऑन एंड ऑफ या नो कांटेक्ट, कंप्लीट नो कांटेक्ट सिचुएशन है। और ये पर्सन जो है आपसे छोटा है, एंड आपको ना ये हीरा समझता है। ओके, बिल्कुल एकदम क्लियर, जो मतलब जो एनर्जी मुझे पिक हो रही है ना, जैसे क्रिस्टल क्लियर या फिर ग्लिटर, जैसे आंखें टिमटिमा जाना, चमचमा जाना कि भाई ऐसा व्यक्ति है मेरे पास, मैं तो सोच ही नहीं सकता था। बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड बिलीफ, इनके साथ
ये हुआ है कि आप इनके इर्द गिर्द हो, या आप इनके कांटेक्ट में हो, या आप इनके सराउंडिंग्स में हो, या आप इनके फ्रेंड सर्कल में हो, या आप इनके कुछ लगते हो। ये इनके लिए बियॉन्ड इमेजिनेशन है। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा पर्सन तो मैं शायद डिजर्व ही नहीं करता था, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम मुझे मिल जाओगी या तुम मुझे मिल जाओगे। ये क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारी खुशियाँ कंप्लीट तरीके से मिल जाना, कुछ अधूरा नहीं रह जाना। जैसे ये व्यक्ति ना पहले अधूरा फील करता था, अब ये व्यक्ति कंप्लीट फील करता है। ओके, ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओ, थर्ड पार्टी सिचुएशन विद लड़ाई झगड़ा। ओके, मतलब कोई है आप लोगों के बीच में। ये कहा जा सकता है कि ये इंसान, इस इंसान को कोई और पसंद करता है, ये इंसान आपको पसंद करता है। ओके, इवन इस इंसान को कई और भी लोग पसंद करते हैं, सिर्फ एक नहीं, कई सारे और लोग। तो कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, कुछ है जो आपको पसंद नहीं है। ये पर्सन अच्छा है बट कुछ कोई बिहेवियर इनका या इनके लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन है, कुछ ऐसा है जो आपको खटकता है या आपको अच्छा नहीं लगता इनसे रिलेटेड, कुछ तो ऐसा है। और थर्ड पार्टी तो क्लियरली यहाँ पे पूरा कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि ये जो डांसिंग थर्ड पार्टी है, डांसिंग थर्ड पार्टी इन द सेंस कि ये जो मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है ना, कि जैसे कोई इर्द गिर्द डांस कर रहा है आप लोगों के, वो सब घूम घूम के देख रहा है, आपको भी वॉच कर रहा है, इन्हें भी वॉच कर रहा है, एक दूसरे के कनेक्शन को बनने नहीं दे रहा है। आपके आ जाने के बाद ये थर्ड पार्टी आ गई। ओके, इस व्यक्ति को पेन रहता है पैरों में, ये एक साइन हो सकता है। आपको पैरों में बहुत पेन रहता है, इनको शॉर्ट्स बहुत पसंद हो सकती है, आपको शॉर्ट्स बहुत पसंद हो सकती है। ओके, देखो ये व्यक्ति ना आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता कहीं भी, ये इंटेंशन तो क्लियर कर लो आप कि ये जो इंसान है आपको कहीं भी छोड़ के नहीं जाना चाहता है। चाहे कोई लड़ाई करे, चाहे कोई झगड़ा करे, चाहे कोई थर्ड पार्टी आए, चाहे कोई फोर्थ पार्टी आए, फिफ्थ पार्टी आए, ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ भी कर लो नहीं छोड़ के जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि भाई ये रहे, है ना। ये नहीं कि अगर आप चाहते हो, आपका इंटेंशन ऐसा है कि ये छोड़ के जाए और ये जा नहीं रहा, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये रुके तो ये रुकेगा, ये पर्सन, ये नहीं जाएगा कहीं भी। ओके, इसका ये इंटेंशन दिखाई दे रहा है कि ये आपके लिए पूरा समर्पित है। ये इवन कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टिप मैं चाहूँगी कि ये ना आपके बउआ बन चुके हैं, आपके बिल्कुल बेबी टाइप एनर्जी दिखाई दे रही है। और थोड़ा सा लव साइड वाली एनर्जी आ रही है, बाबू सोना टाइप की एनर्जी मुझे पिक हो रही है। लाइक कोई तो है जो प्यार से आपको, या आप इन्हें गुड़िया या बाबू या सोना, ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि आपने इनकी जिंदगी को हरा भरा कर दिया है, इनकी जिंदगी को फुलफिल कर दिया है। अब सिचुएशन तो बहुत सारी दिख रही है कि भाई थर्ड पार्टी है, इवन फैमिली भी बीच में आ रही है, नहीं मिलने देना चाहती है, नहीं आपकी बात बनने देना चाहती है, लेकिन इस पर्सन को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट है, कमिटमेंट्स आपको क्लियर नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे की कई सारे बहुत बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये पर्सन जो है इसके दिमाग में या दिल में कुछ और है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया। जो लोग भी अभी तक आपको रेजोनेट कर रही है ना रीडिंग, आप लोग कंफ्यूजन में मत जाइएगा। आप लोगों को ये क्लैरिटी है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा
आपको पसंद करते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते हैं, आपके साथ रह के इनकी वाइब्रेशन हाई होती है, ये ग्लिटरी ग्लिटरी फील करते हैं, ये अपनी लाइफ में स्पार्कल फील करते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी रोशनी में है, ये किसी, या फिर ये कह ले ठंडी छाँव में है, कंफर्ट जोन में है, कंफर्टेबल फील होता है, अच्छा फील होता है, जिंदगी जीने का मन करता है, नाचने का, घूमने का, झूमने का, इवन दुनिया में घूमने का मन करता है। ये इनकी इंटेंशन है। ये व्यक्ति आपको ना वन पीस समझता है, मतलब कि ऐसा लगता है ना कि आप दुनिया में बस एक ऐसे हो जिसकी वजह से ये खुश रहते हैं या खुश रह सकते हैं। आप एक ऐसे हैं जो इनके सीक्रेट्स को भी कहीं रिवील नहीं करेंगे। आप इनको सुनेंगे, समझेंगे। ये कितनी भी आपको कैसी भी बातें बता दें, आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे। समझदार इंसान दिखते हो आप इन्हें, ऐसे नहीं दिखते हो, मतलब आलतू फालतू नहीं दिखते हो। बहुत सारे लोगों ने इनको चीट किया है, इनको बहुत बड़ा सदमा मिला है, इनके साथ गलत हुआ है, लोगों ने चीट किया है, लोगों ने ओके ये पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसी पिक हो रही कि जैसे इनकी पास्ट में कोई रिलेशनशिप था, 3 या 4 इयर्स का था, देन ये दोनों एक कनेक्शन में थे लगभग 2 साल या 3 साल या मैक्सिमम 7 साल, एंड उस पर्सन ने छोड़ दिया। फिर इस पर्सन ने मूव ऑन किया किसी तरीके से, उस पर्सन ने कहीं और शादी कर ली एंड बेबी कर लिया। तो ये एक झटका खाया हुआ पर्सन है जिसको ये पता चल गया कि इस दुनिया में प्यार नाम की चीज़ नहीं होती है, तो इन्होंने अपने दिल को बंद कर लिया। और भी सीन्स दिखाई दे रहे हैं कि जैसे पास्ट का कुछ इशू हुआ और इन्होंने अपने दिल को बंद कर लिया, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपको पास्ट पर्सन से या किसी पर्सन से कुछ चीटिंग या धोखा मिला एंड आपने दिल बंद कर लिया। अब जब आप इस पर्सन से मिले हो ना, आपका दिल ऐसे खुल गया फ्लावर की तरह, पूरी पंखुड़ियां सारी जो बंद हो चुकी थी ना, वो परतें खुलती चली गई, खुलती चली गई। और आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता चला गया। ओके, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके शुभ कर्मों का या अच्छे कर्मों का या इनके पिछले जन्म के कर्मों का, या आपको ऐसा लगता है, किसी को ऐसा लगता है कि भाई फल है, एक मीठा फल है, ये वो फल है जिसका इंतजार आप बहुत टाइम से कर रहे थे, या ये पर्सन बहुत टाइम से कर रहा था। चीजें छुपी हुई थी, ऐसा आपको लगता है ना कि जैसे आप में से किसी एक को लगता है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये इंसान पहले क्यों नहीं मिला। एक खूबसूरत सा रिग्रेट दिखाई दे रहा है मुझे। एक रिग्रेट होता है जब इंसान अफसोस करता है, जब इंसान शोक मनाता है। और एक बहुत प्यारा सा रिग्रेट होता है कि हाय, पहले क्यों नहीं मिले, कितना अच्छा होता अगर तुम पहले मिले होते। तो एक प्यारा सा बड़ा खूबसूरत सा रिग्रेट मुझे यहाँ पे पिक हो रहा है, जो आप दोनों की तरफ से भी हो सकता है या सिर्फ इनकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत बैलेंसिंग सिचुएशन है आप लोगों की। अगर एनर्जेटिकली बात करूं, अगर मैं सोल लेवल पे बात करूं, मैं अनकंडीशनल लव के लेवल पे बात करूं, बहुत ज़्यादा बैलेंसिंग सिचुएशन है। दो आत्माएं जो सिर्फ और सिर्फ प्यार करना जानती हैं अनकंडीशनली। दो आत्माएं ऐसी जो एक दूसरे को पहचान चुकी हैं, एक दूसरे को समझ चुकी हैं, एक दूसरे की हो चुकी हैं। बस कुछ सोसाइटी या फिर ये कह लें कि कुछ बिलीव्स हैं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ लोग हैं, थर्ड पार्टी है, कुछ ऐसे काम हैं जिन्होंने रोक रखा है मिलने से। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे मैरिड दिखाई दे रहे हैं, या सामने वाला पर्सन मैरिड है। ओके, सामने वाला जो पर्सन है ना, बड़ा ऑन एंड ऑफ, बड़ा
पजल्ड या बड़ा जगलिंग सिचुएशन में मुझे दिखाई दे रहा है। चीज़ों को बड़ा मैनेज करने की कोशिश करता है बट इम्पॉसिबल हो जाता है इसके लिए भी और आपके लिए भी। लेकिन अगर मैं बहुत डीप रियल फीलिंग की बात करूं, क्रेजी है ये पर्सन अबाउट यू, आपको लेकर के। मतलब इनका जो क्रेज है वो मुझे लगता है कि बढ़ रहा है, कि कभी घटेगा नहीं। दो कार्ड्स आ रहे हैं गाइस, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 9 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। एक यहाँ पे बड़ा ही प्यारा सा सॉन्ग मुझे पिक हो रहा है, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूं, ये लाइंस है गाने की। एंड एक बहुत नटखट सा, एक बड़ा इनोसेंट सा दीवानापन दिखाई दे रहा है। ये पर्सन जो है ना, ये थर्ड पार्टी या किसी भी कोई भी पार्टी हो उस पर इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ये आपको लेके ना इतने खुश हैं कि ये आपको बता भी नहीं पा रहे, एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे। ये अपनी फीलिंग्स बस ये मुस्कुराते हैं, ये खुश होते हैं, इनको ऐसा लगता है कि मतलब मेरे मन की चीज़ मुझे मिल गई, मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया, मेरा सब कुछ मुझे मिल गया। कुछ ये फीलिंग्स हैं इनकी आपको लेकर के। क्लैरिफिकेशन लेते हैं और रिवर्स में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है आपने बहुत एक्सपीरियंस कर रखा है, आप कभी कभी इनसे इरिटेट हो जाती हैं या हो जाते हैं कि भाई मैंने बहुत देख लिया प्यार व्यार, कुछ नहीं रखा है प्यार में, सब धोखेबाजी है, सब बेवकूफ़ी है, सब टाइम पास है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। बट ये पर्सन आपको समझाता रहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पर्सन आपको कहता रहता है कि दुनिया को थोड़ा आप दूसरी नज़र से देखो, जो हो गया है उसे भूल के आगे बढ़ो। ऐसा कुछ समझाता है आपको, ये आपको गाइड करता है। ये पर्सन स्पिरिचुअल भी दिखाई दे रहा है मुझे। ये पर्सन आपको सिखा रहा है कि ये जो आप हमेशा इनोसेंट रहे हो, आप हमेशा से स्वीट से रहे हो, हमेशा दूसरों को देने के लिए आतुर रहे हो, ये आपको कह रहा है कि अब उल्टे हो जाओ, अब पलट जाओ, अब ये जो ये कैरेक्टर है ना, ये चेंज कर दो, दूसरों के लिए समर्पित होना, अपने आप को भूल जाने वाला सीन खत्म कर दो। ये पर्सन आपको समझा रहा है। मतलब हाउ स्वीट, ये पर्सन अच्छा दिख रहा है मुझे। मतलब कोई है जो बड़ा प्यारा सा है, कुछ बहुत अच्छा सोचता है आपके लिए। हाँ, आप मुझे क्योंकि मैच्योर हो, आप समझ रहे हो कि ऐसा नहीं होता है, चीज़ों को ऐसे लेट गो नहीं कर सकते, लाइफ में जो इश्यूज है उनका सामना करना पड़ता है। लेकिन ये उतना समझदार नहीं, लेकिन ये आपको खुश देखना चाहता है, अच्छा फील करता है ये पर्सन आपके साथ। ओके, क्लैरिफिकेशन लेंगे हम दूसरे टेक्स्ट से, देन आगे बढ़ेंगे। जस्टिस, ओके। ऐसा मुझे यहाँ पे पता है पिक हो रही है एनर्जी की, जैसे आपने ना या इन्होंने बोला हो कि भाई मुझे ना दुनिया से सिर्फ धोखा मिला, सिर्फ मेरे साथ गलत हुआ, भगवान आप मुझे कोई अच्छा सा इंसान दे दो, डिवाइन मुझे आप कुछ मेरे लिए दे दो जो मेरा है, जो सिर्फ मेरी सोचता है, मुझे प्यार करता है और जो सिर्फ मेरा है, मतलब मेरा सोलमेट है या मेरा ट्विन फ्लेम है या मेरे लिए बना है, कुछ ऐसा मुझे दे दो ना प्लीज़। ऐसा कुछ आपने प्रे की है और आपके साथ बड़ा गलत हुआ है। मतलब लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ धोखेबाजी की है, आपको छोड़ के गए हैं, आपको प्यार नहीं किया। ओके,
सो मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपको जस्टिस मिला है इनके रूप में। एक अच्छा व्यक्ति, अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे धोखे हैं, आपको जो भी इंसान मिलता है वो सिर्फ आपसे काम निकालता है, और वहीं पे आपको एक बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा, बहुत मतलब वेल विशर आपको कोई मिल जाए जो सिर्फ आपके बारे में सोचता है, आपके केयर कंसर्न करता है, तो ये क्या किसी जस्टिस से कम है? ये तो जस्टिस है, ये तो न्याय है जो आपके साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि हो गया है। और आपने इस चीज के लिए प्रे की है और नहीं भी की। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि ये चीज बस आपको दे दी है डिवाइन ने। अभी तक मेरे पास कोई डियर निगेटिव कार्ड नहीं आए हैं। अभी तक जितने भी कार्ड आए हैं वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ आए हैं। बट यस, अभी तक मेरे पास कोई लवर का कार्ड भी नहीं आया है। अभी तक मेरे पास कोई सोलमेट कनेक्शन भी नहीं आया है। ओके, एक ऐसा कनेक्शन आया है जहां पे हम ये कह सकते हैं एक हायर सोल कनेक्शन है। सोल सोल को समझ चुकी है बहुत डीप लेवल पे। ओके, जो सोलमेट से भी ऊपर का कनेक्शन होता है। बट आगे देखते हैं, क्योंकि कार्ड्स बताएंगे, क्लैरिटी देंगे। अभी तक जो क्लैरिटी मिली है वो मैंने आपको बताई है। आगे देखते हैं कि कार्ड्स क्या है। अभी तो रीडिंग बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी देखते हैं कि क्या है आगे की चीजें पिक्चर में और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। द सन and 7 of wand. Okay, the world. मैंने आपको पहले ही बोला कि ये पर्सन को लगता है ना कि आप इनके लिए बहुत पॉजिटिव हो। इनका स्ट्रगल खत्म हो गया आपसे मिलने के बाद। इनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल होंगे। इनको ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी इनके स्ट्रगल को खत्म करती है, आपकी एनर्जी इनकी निगेटिविटी को खत्म करती है। आप इनकी निगेटिविटी की कार्ड हो। ओके, बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनके सराउंडिंग्स में रह करके इंसान को मजा आ जाता है। इंसान सोचता है क्या चीज मिल गई यार, मजा ही आ गया। मतलब इतना खुशनुमा इंसान, इतना हाई वाइब्रेशनल इंसान, उसको इतना कंप्लीशन सा फील होता है। उसको ऐसा लगता है मैं कंप्लीट हूँ। अब मैं फील कर रहा हूँ कि मैं कंप्लीट हूँ, मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था। किंग ऑफ कप्स। थोड़े से रूड दिखाई दे रहे हैं, थोड़े ऐठन वाले हैं। कुछ लोग हैं थोड़े से इमोशंस को या तो बयान नहीं करना चाहते हैं, या फिर बयां करना नहीं चाहते हैं, या अपने आप को एक्सप्लेन या एक्सप्रेस करना नहीं आता है। कुछ तो है ऐसा, बट जो भी है वो पॉजिटिव है। बिकॉज किंग ऑफ कप्स निगेटिव ईगो को नहीं दिखाता है। ओके, एक हेल्दी भी नहीं कह सकते, नॉट एग्जैक्टली कि हेल्दी, बट यस एक ईगो, एक गुस्सा कि भाई देखो तुम पहल करो, हम नहीं करेंगे। एक होता है ना एक रिलेशनशिप में एक नटखट या फिर एक ज्यादा भाव करने वाला इंसान होता है। तो ये ज्यादा भाव करने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं मुझे। पेज ऑफ कप्स, बहुत सारे सरप्राइजेस देना पसंद है या आपको देना पसंद है। ओके, इनका मन रहता है कि आपको ये बहुत सारे सरप्राइजेस दें, बहुत सारे गिफ्ट्स दें, बहुत कुछ आपको दें। 2 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड मुझे यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा था कि भाई ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। अब यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये है कि ये जो पर्सन है ये कांटेक्ट में तो नहीं है, बात नहीं होती, लेकिन आपका इनका साइकिक कनेक्शन बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। एनर्जेटिक कॉर्ड के थ्रू आप लोग बात करते हो, लाइक टेलीपैथी। बहुत मतलब टेलीपैथी बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है। हर कोई बात आपको सुनाई देती है इनकी, या आप इनर टॉक करते हो इनसे। ओके, बेसिकली टेलीपैथी करते हो आप इनसे, आप फील करते हो इनकी एनर्जी को। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है ना,
ये आपको फ्लावर देख के मनाते थे या फ्लावर आपको ये गिफ्ट करते थे, मतलब इनका मुझे एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनका शौक रहा है फ्लावर्स देने का, क्योंकि ये आपको फ्लावर देख के ना, दे के खुश रखना चाहते हैं। इनके पास देखो थोड़ा सा मतलब दिख रहा है ये पर्सन के पास बहुत पैसा वैसा नहीं था, और अभी भी ये कहीं ना कहीं सरवाइव कर रहे हैं अपने मनी इश्यूज को लेकर के, बट जो भी ये कर सकते थे आपके लिए कर रहे हैं। रिवर्स में 8 ऑफ कप्स, ओके, रिवर्स में 8 ऑफ कप्स मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो इंसान है ना, इसकी इंटेंशन ऐसी है कि आप भाव इन्हें दें या नहीं दें, इनको आपसे कभी दूर नहीं जाना है। और ये रीडिंग का ना प्रोमिनेंट एनर्जी आ रही है कि ये व्यक्ति आपको कभी छोड़ना नहीं चाहता है, ये व्यक्ति कभी भी आपसे दूर नहीं जाना चाहता है, इसको आप चाहिए ही चाहिए। इनकी लाइफ में ना बहुत सारी नेगेटिविटीज मुझे दिखाई दे रही हैं, इसकी वजह से इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनके मन का, दिल का, इनके हर एक पहलू का सुकून हो आप। फिर से जस्टिस, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मतलब मैं बताऊं कि जस्टिस की एनर्जी है ना, तो ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है। अभी यहाँ पे कार्मिक एनर्जी नहीं पीक हुई है। सो जो भी लोग इस रीडिंग में आए हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ओके। क्योंकि यहाँ पे मुझे पॉजिटिवली, मतलब यहाँ पे ऐसा सिनेरियो नहीं है कि किसी कर्मा की सिचुएशन की वजह से, बट पॉजिटिव एनर्जीज पिक हो रही हैं। ओह माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, आप लोग मैरिड भी हो इस समय, एक दूसरे के साथ आपकी मैरिज हो चुकी है और आप जानना चाहते हैं कि ये पर्सन आपका कार्मिक है कि ट्विन फ्लेम है कि सोलमेट है, ओके। या आपसे ये व्यक्ति शादी करना चाहता है, ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। इनकी इंटेंशन मुझे दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति जो है ना, ये आपसे शादी करना चाहता है। आपसे उम्र में छोटे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता, इस कनेक्शन में इन्हें खास बात लगती है, इस बात को ये मानते हैं, इस बात के लिए ये अग्री करते हैं कि यस, हमारे कनेक्शन में कुछ अलग बात है। चैरियट, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप हो तो दुनिया में सारी मजबूरियों से, कमजोरियों से, सारी डिफिकल्टीज से, सारी परेशानियों से, सारी दिक्कतों से ये बाहर आ जाएंगे बहुत आसानी से और एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। अगर आप इनके साथ रहोगे तो इनको ऐसा लगता है कि ये अपनी जिंदगी में एक बड़ी सफलता को अचीव करेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। Seven of sword and king of sword, strength, the moon, ओके। 4 कार्ड के साथ मैं एक क्लैरिफिकेशन ले रही हूँ। ओह माय गॉड, फाइनली हमारे पास एक ऐसा कार्ड आ गया जो अब इस चीज को कंफर्म कर रहा है कि आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, ओके। आपको धोखा मिला है या इनको धोखा मिला है पास्ट में, आपसे बहुत सारे झूठ बोले जा चुके हैं पास्ट में, ओके। आपकी पावर्स को चुराया गया है, आपको बहुत इमोशनली डिस्टर्ब किया गया है, बट ये व्यक्ति आपके हर एक दुख में आपका साथी बनना चाहता है, आपके सुख का कारण बनना चाहता है, आपको उदास नहीं देखना चाहता है, आपको पावरफुल देखना चाहता है, आपको
ऐसा दिखना चाहता है कि बस आप सच के रास्ते चलो, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ओके, ये एनर्जी है। प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या है। आज बहुत स्पेशल गाइडेंस भी मैं दूंगी एंड आपको क्रिस्टल गाइडेंस भी दूंगी। ओके, आप जो मुझे एंजलिक गाइडेंस मिली है कि मुझे आप सभी लोगों को क्रिस्टल गाइडेंस भी देनी है, जिससे आपको क्रिस्टल्स के बारे में भी पता चले, आप अपने जीवन में उसका यूज करें एंड आगे बढ़े जल्दी जल्दी। 2 ऑफ सोर्ड, the high priestess confirmation, 2 of sword confirmation, and 9 of wand confirmation, 5 of sword confirmation. Okay, क्लैरिफिकेशन इन चारों कार्ड्स के ऊपर ले रही हूँ, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। माय गॉड, बस इसी का तो इंतजार था। देखो, ये रीडिंग में ना अगर लवर्स नहीं आया होता तो आज ये रीडिंग इतनी बढ़िया तो नहीं होती गाइस। और मैं लास्ट में बताती आपको कि मैं फिर से इस रीडिंग की चैनलिंग एंजल से बोलूंगी कि आप मुझे गाइड करो, ताकि और लोग को मैं कंफर्म कर पाऊँ कि आप किस किस कनेक्शन में हो सकते हो अगर लवर्स का कार्ड नहीं आया होता। मुझे ये बात पता थी कि लवर्स का कार्ड आएगा, मेरे इंट्यूशन बोल रहे थे एंड मुझे गाइडेंस भी मिली थी कि रीडिंग में आएगा द लवर्स का कार्ड, क्योंकि मैंने एनर्जी पहले ही पिक कर ली थी कि आप में से बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, और यही वो वजह है कि ये व्यक्ति छोटा होकर के भी आपको छोड़ना नहीं चाहता है। तो ये दोनों चीज़ें क्लैरिफिकेशन में मिल गई हैं। देखो, ये जो व्यक्ति है ना, इसकी इंटेंशन ये है कि ये कभी भी आपको धोखा नहीं देना चाहते, ये कभी भी आपके ऐसा नहीं करना चाहते हैं कि ये आपकी आंखों पे पट्टी बांध दे और कुछ भी बोले और आप मान लें। ये व्यक्ति कभी भी कुछ भी छुपाना नहीं चाहता है आपसे। बट एक चीज और भी सच्चाई है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, बट वो इसलिए नहीं छुपा रहे हैं कि उनकी इंटेंशन गलत है, उनकी कुछ मजबूरियां हैं या उनका कोई डर है, आपसे वो शेयर नहीं करना चाहते। 9 ऑफ वॉन्ड, ये इंसान जो है ना, दुनिया से फ्रस्ट्रेट इंसान है, इसको कहीं प्यार नहीं मिला, इसको कहीं पे खुशी नहीं मिली है, ये कभी हैप्पी नहीं हुआ है कंप्लीटली। हर इंसान ने ना इनके साथ गलत किया है, अन्याय किया है। अब ये पर्सन आपको पा करके, या आप, ये चीज आपके साथ भी हो सकती है, पा करके ऐसा लगता है कि अब हर चीज का बदला आप ले सकते हैं, या ये पर्सन हर चीज का बदला ले सकता है। ये एक करारा जवाब है आपके दुश्मनों के लिए, ये पर्सन एक करारा जवाब है, या फिर उनके दुश्मनों के लिए आपको ये एक करारा जवाब समझते हैं। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि ये यूज कर रहे हैं जस्ट इसलिए क्योंकि आप एक बहुत अच्छे पर्सन हो, दुनिया ने इनको धोखा दिया है, सबने इनके साथ चीट किया है। सो आपको ये एक लॉयल पर्सन समझते हैं, एक सच्चा व्यक्ति समझते हैं, और आपके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं ये। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या है, प्लीज गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मेरा डेक उल्टा है तो रिवर्स नहीं ले रही हूँ मैं ये कार्ड। ओके, जजमेंट, मेजर अरकाना के कार्ड, 9 ऑफ सूट। ओके, ये व्यक्ति जो है ना, ये इसको लगता है ना कि आप लकी पर्सन हो इसकी लाइफ में। ओके, आप एक पॉजिटिव इंटरवेंशन की तरह हो, आप इनको कभी भी इनको बोझ नहीं फील कराते हो। बहुत सारे लोग होते हैं ना आपस में एक रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि अरे यार ये तो बड़ा डिस्टर्बिंग है, ये तो बड़ा इरिटेटिंग है, डिपेंडेंट नहीं है ना, तो इंसान को एक एंजाइटी फील होने लगती है, एक पैनिक सिचुएशन हो जाती है कि यार रिलेशनशिप में हूँ या फिर किसी जेल में हूँ। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो व्यक्ति है ना, इसको बड़ी मजा आती है आपके साथ, कि भाई इतना फ्री रहने वाला और फ्री रखने वाला इंसान इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। 8 ऑफ सोर्ड एंड द एम्परर, आप में से बहुत सारे लोग ना ये फील करते हैं, या ये सामने वाला व्यक्ति ये फील करता है कि ये पहले किसी कैद में थे, किसी बंधन में थे,
किसी ऐसे व्यक्ति के बंधन में जो नार्सिसिस्ट हो सकता है, या आप किसी बंधन में थे जो पर्सन नार्सिसिस्ट हो सकता है, जिसने आपको कैद में रखा, बांध के रखा, मैनिपुलेट कर रखा, अपने हिसाब से चलाना चाहा। अब मुझे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि आप इन सारी चीजों से बाहर आकर के, या फिर इस चीज के होते हुए भी आप इस पर्सन को मिले, एंड आपको ना ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको रिलीफ देता है, मेंटली सुकून देता है। ओके, आप एटलीस्ट अच्छा फील कर पाते हैं इनके साथ रह करके। द टावर, मतलब इनके होने से किसी के जीवन में आग लगी हुई है। ये पर्सन वो पर्सन है जिसने आपको परेशान किया, और इस पर्सन के होने की वजह से जो व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा है, ये ट्रिगर फील करते हैं। ये है एनर्जी। अब मैं लेने जा रही हूँ, पहले सबसे मैं क्रिस्टल गाइडेंस लूंगी। ओके, सो आज हमारे पास जो क्रिस्टल गाइडेंस के लिए क्रिस्टल है वो है रेड जैस्पर। ओके, रेड जैस्पर आपको ये कहना चाहता है कि जिंदगी को जीने के लिए सबसे जरूरी चीज जो होती है वो होती है लाइफ फोर्स, एनर्जी। ओके, जिसको हम ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन एग्जैक्टली नहीं कह सकते, बट कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जरूरी होती है, पानी जरूरी होता है। तो हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ऐसी चीजों को बोलते हैं लाइफ फोर्स, एनर्जी, जो हमें नेचर से मिल रही होती है। उसके बिना, इस लाइफ फोर्स एनर्जी के बिना हमारा जीवन जो है वो संभव नहीं है। ओके, वाइटलिटी, स्ट्रेंथ, ये सब हमें अगर नेचर से नहीं मिलेगी तो हम नहीं जी पाएंगे, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और जितना हमारी लाइफ फोर्स एनर्जी कम होती जाती है, हमारे जीवन की क्वालिटी भी कम होती जाती है। रेड जैस्पर आपके रूट को स्ट्रेंथ देता है। ओके, एंड इसकी गाइडेंस यही है कि आप अपने रूट को स्ट्रेंथ दीजिए, आप अपने रूट चक्रा को स्ट्रेंथ दीजिए, आप अपने स्टैमिना को इम्प्रूव करिए, आप अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करिए, अपनी लाइफ फोर्स एनर्जी को इम्प्रूव करिए, ग्राउंडेड रहिए, बैलेंस रहिए। ओके, अपने लाइफ में अपने आप को स्टैब्लिश फील करिए। और ये सारा काम करता है रेड जैस्पर। ये अपने लिए आप गाइडेंस की तरह ले सकते हैं कि आज रेड जैस्पर आपसे बात करना चाहता है, आपको गाइड करना चाहता है। ओके, और रेड जैस्पर आप में से बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होना चाहता है। ये क्रिस्टल चाहता है कि ये आपके जीवन में जाए और आपको ये सारी चीज दे जो मैंने आपको बताई है। ये इनकी गाइडेंस भी है रेड जैस्पर की तरफ से। ओके, और ये इनकी इस क्रिस्टल के गुण भी हैं। तो जो भी लोग, जितनी भी एनर्जी मैंने बताई, जितनी भी गाइडेंस मैंने दी है, अगर आप अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को नहीं फील करते हैं, या लैक ऑफ लाइफ फोर्स एनर्जी फील करते हैं, लैक ऑफ वाइटलिटी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ स्ट्रेंथ, लैक ऑफ स्टैमिना, ऐसा कुछ भी है, ताकत की कमी है, विल पावर की कमी है, ओके, लेथार्जी बहुत है, सो प्लीज अप्लाई करें, प्लीज यूज करें रेड जैस्पर। ये टंबल फॉर्म है, आपको ब्रेसलेट फॉर्म भी मिल जाएगा। ओके, इसमें हालांकि ये कॉम्बिनेशन में है रेड जैस्पर एंड कार्नेलियन, बट आपको सिर्फ रेड जैस्पर का ब्रेसलेट भी मिल जाएगा। आपको टंबल्स भी मिल जाएंगे, ये छोटे टंबल हैं, आपको बड़े टंबल्स भी मिल जाएंगे। ओके, अभी मेरे पास जो यहाँ पे अवेलेबल है ये दूसरे क्रिस्टल का टंबल है, बट इस फॉर्म में भी मिल जाएंगे। किसी भी फॉर्म में अगर आप चाहोगे ना, इवन रॉ फॉर्म में भी चाहोगे, रॉ मतलब बिना पॉलिश के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। हालांकि मेरे किसी क्रिस्टल में आपको किसी तरह का ट्रीटेड हीटेड ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे क्रिस्टल के इफेक्ट्स बहुत कम हो जाते हैं। सब आपको नेचुरल मिलेंगे, सब 100%, 1000% नेचुरल मिलेंगे, जो आपको नेचुरल हीलिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, ऑथेंटिक ओरिजिनल क्रिस्टल्स मिलेंगे। सो ये आज आपके गाइडेंस के लिए है। क्रिस्टल की गाइडेंस मैंने इंक्लूड करनी शुरू कर दी है, बिकॉज एंजल्स चाहते थे कि ये चीज भी अब लोगों को अच्छे तरीके से पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग क्रिस्टल्स के लिए अवेयर तो हैं, लेकिन वो फेक क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं।
पायराइट आप लोग फेक यूज़ कर रहे हैं, सिट्रीन आप फेक यूज़ कर रहे हैं। सो मैं एक क्रिस्टल एक्सपर्ट हूँ। आप जो भी चाहें मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मतलब एक जनरल क्वेरी कर सकते हैं अगर आपको वाकई में कोई क्रिस्टल चाहिए। जस्ट टाइम पास मत करिएगा डियर। वैसे मैं इस चीज़ से बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास सारे क्लाइंट जो भी आते हैं वो टाइम पास नहीं करते हैं, वो बड़े जेन्युइन क्लाइंट्स होते हैं। मैं इस चीज़ से फुल्ली ब्लेस्ड हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही आशा करूँगी कि अगर आप जेन्युइनली मतलब अपनी लाइफ में, क्योंकि इन सब चीज़ों के साथ मैं एनर्जी को वेस्ट नहीं करती हूँ। सो जब भी आपकी इंट्यूशन अलाउ करें, आपकी डिवाइन कॉलिंग हो, देन आप मुझ तक आइए एंड अपने सजेशंस लीजिए, अपने लाइफ में क्रिस्टल्स को ऐड करिए। ओके, चलिए अब हम टैरो से गाइडेंस लेते हैं और ऑरेकल से गाइडेंस लेते हैं। अभी तक हमने क्रिस्टल गाइडेंस ली है, अब हम लेंगे ऑरेकल से गाइडेंस। ओके, ऑरेकल गाइडेंस से क्या होता है, लाइफ में बहुत क्लैरिटी मिलती है, बहुत डीप क्लैरिटी मिलती है। दो कार्ड्स आए हैं, एक और ले लेती हूँ साथ में, देन मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को, गाइडेंस को। पहला कार्ड है हमारे पास हार्ट अवेकनिंग। ये थर्ड कार्ड है लेकिन फिर भी मैं इसको बीच में रख रही हूँ। उसके बाद है फोकस्ड इंटेंशन, उसके बाद है सीक्रेट विजन। मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से गाइडेंस को आज पिक कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति है आप में से जो अपने हार्ट में किसी तरह का पेन फील करता है। जब आप किसी पर्सन को याद करते हो ना, एक अजीब सा पेन होता है आपको और आपका पूरा थॉट चेंज हो जाता है, आप बहुत निगेटिव हो जाते हो। आपसे कहा जा रहा है अपने विजन को क्लियर रखिए, अपनी इंटेंशन को फॉर अ टाइम भी निगेटिव हो रही है तो परेशान नहीं होना है, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि ये चीज परमानेंट रहेगी। हार्ट अवेकनिंग हो रही है, जब हार्ट अवेकनिंग होती है तो थोड़े बहुत इमोशंस पर्ज करते हैं, थोड़ी बहुत नेगेटिविटी ऊपर आती है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अपने फियर को फेस करिए, अपने एंजाइटी को फेस करिए एंड रिलीज करिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप अपनी एंजाइटी को रिलीज करते हो तो आप नए विजन को क्लियर करते हो, अपनी जो भी आपका थर्ड आई है या फिर ये कह लें साइकिक जो पावर है वो इंप्रूव होने लगती है। तो एंजाइटी से घबराइए मत, हाँ उसको रिलीज करना सीखिए। आप लोग डर के क्या करते हैं ना, अपनी एंजाइटी को दबा लेते हैं अंदर, नहीं, उसको रिलीज करिए। तरीका होता है, गलत तरीके से रिलीज करेंगे, विदाउट प्रोटेक्शन रिलीज करेंगे तो अटैक्स होंगे। ओके, अटैक्स इन द सेंस साइकिक अटैक होंगे और फिर वो आपके अंदर एंजाइटी या फियर या पैनिक सिचुएशन को भरेंगे और आप फिर घबराएंगे। तो प्रोटेक्शन लीजिए, चीजों को डेली बेसिस पे क्लियर करिए एंड उसके लिए भी मैं सजेशन दूंगी क्रिस्टल्स का यूज ज्यादा से ज्यादा करिए। ओके, बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, हार्ट अवेकनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट नहीं अवेकन हो पा रहा है, चेस्ट बहुत टाइट हो जाता है। ओके, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है और ब्रीथ करने में इशू आते हैं, मतलब एंड आप फील अच्छा नहीं कर पाते हो, देन वहां पे भी आप क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हो। स्ट्रेंथ के लिए मैंने आपको बता ही दिया, बाकी ब्लैक टर्मलिन, सेलेनाइट, इन सारी चीज़ों का यूज़ अच्छे से करिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। सो ये आज आपकी रीडिंग थी, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।